ओम नमः शिवाय। श्री लिंग महापुराण 17वां अध्याय लिंग की उत्पत्ति। सूत जी बोले, इस प्रकार संक्षेप में मैंने सद्य आदि की उत्पत्ति को बताया। जो इनको पढ़े सुने या उत्तम ब्राह्मणों को सुनावे, वह ब्रह्मा की कृपा से ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होगा। ऋषिगण बोले, लिंग का उद्भव कैसे हुआ? लिंग में पूज्य शंकर जी कैसे हुए? यह लिंग क्या है? लिंगी कौन है? हे सूत, यह आप हम लोगों को बताएं। रोमहर्षण जी बोले, देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मा को प्रणाम करके उनसे पूछा, हे भगवान, लिंग स्वयं कैसे उद्भव हुआ? लिंग में भगवान रुद्र की पूजा कैसे की जानी चाहिए? लिंग क्या है? लिंगी कौन है? ब्रह्मा जी बोले, प्रधान लिंग है और भगवान दूसरे लिंगी हैं। हे उत्तम देवताओं, हम दोनों अर्थात मुझ ब्रह्मा और विष्णु की रक्षा के लिए समुद्र में लिंग स्वयं प्रकट हुआ। यह तब हुआ जबकि वैमानिक रथ महर्षियों के साथ जनलोक को चले गए, और तब स्थिति काल पूर्ण होने पर तथा सृष्टि बदलने पर एवं हजारों चतुर्युग के अंत होने पर वे सत्यलोक को चले गए, और अंत में उनके अधिपतियों के बिना मुझ ब्रह्मा के अस्त होने पर तब सब चर और अचर अकाल के कारण सूख गए। इसके अतिरिक्त मनुष्य, पशु, वृक्ष, पिशाच, राक्षस और गंधर्व गण सूर्य की किरणों से जलकर भस्म हो गए। सब जगत जलकर एक सागर बन गया। चारों ओर घोर अचानक अंधकार छा गया। सब विपत्तियों से मुक्त पवित्र योगात्मा भगवान विष्णु इस जल के सागर में सो गए। उनके 1000 सिर थे, 1000 नेत्र, 1000 पैर और भुजाएं थी। वह विश्वात्मा सर्वव्यापक, सबकी उत्पत्ति के स्रोत, रजोगुण से युक्त, तमोगुण और सतोगुण युक्त ब्रह्मा के रूप में रुद्र और विष्णु के रूप में थे। वह सर्वव्यापक सर्वात्मा होने के कारण महेश्वर थे। वह काल नाम के साथ काल के रूप में थे। वह श्वेत, कृष्ण और शुद्ध और महाबाहु सर्वात्मा और सत और असतमय थे। इस प्रकार कमल नयन देव को सोते हुए देखकर उनकी माया से मोहित होकर मैंने क्रोध में भरकर उनसे पूछा, तुम कौन हो? मुझको बताओ। मैंने हाथ से सनातन को उठाया। मेरे हाथ के तीव्र और दृढ़ प्रहार से वह नींद से जाग गए और अपनी शेषनाग की शैया पर बैठ गए। एक क्षण में वे स्वयं अपने वश में आ गए। उन्होंने अपने लाल लाल कमल के समान नेत्रों से देखा। तेज से परिपूर्ण उन्होंने सामने खड़े हुए मुझसे हंसते हुए कहा, हे महातेजस्वी ब्रह्मा, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। हे पुत्र, हे देवों के अग्रणी, जब मैंने उनके वचन को सुना तो मैंने रजोगुण से उत्तेजित बैर भावना से बद्ध होकर उनसे कहा, तुम मुझको वत्स वत्स कहते हो। मैं संसार का सृष्टिकर्ता और संहार करता हूँ। तुम मुस्कुराकर वत्स कहकर मुझको शिष्य और अपने को गुरु मानते हो, लेकिन मैं विश्व का सृष्टा और प्रकृति उन्नायक हूँ। मैं सनातन अज विश्वात्मा ब्रह्मा हूँ। मैं कमल नयन धाता और विधाता हूँ। मुझको तुरंत बताओ कि अज्ञानवश तुम मुझको वत्स पुत्र क्यों कहते हो? उन्होंने मुझको उत्तर दिया, देखो, तुम अपने को जगत का कर्ता, भरता और संहर्ता कहते हो, किंतु तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हो। तुम भूल गए हो कि मैं विश्व का स्वामी, मैं नारायण, पुरुष परमात्मा, पुरुहूत, पुरुष्टुत, विष्णु, अच्युत, ईशान और विश्व का मूल स्रोत हूँ। यह तुम्हारी भूल नहीं है जो तुम मुझको भूल गए हो। यह मेरी माया का प्रभाव है। मुझसे सत्य सुनो। हे ब्रह्मा, मैं ही परम ब्रह्म हूँ। मैं परम तत्व हूँ। मैं परम ज्योति हूँ। मैं परमात्मा और विभु हूँ। हे ब्रह्मा, जो कुछ इस विश्व में देखा और सुना गया है, वह सब चर और अचर, वह सब मनमय अर्थात मुझ में लीन है और मेरे द्वारा रचे गए हैं। पहले व्यक्त प्रधान 24 तत्वों के नित्य अनु मेरे द्वारा रचे गए हैं। क्रोध से 4 रुद्र और अन्यों को बनाया। तुम भी मेरी कृपा और लीला से अंड से उत्पन्न हुए। बुद्धि 3 प्रकार के अहंकार
दृढ़ 5 तन्मात्राएं, मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियों को और आकाश आदि भूतों को भी मैंने बनाया। ऐसा उनके कहने पर रजोगुण से बंधे हुए हम दोनों के बीच उस प्रलय सागर में रोंगटे खड़ा कर देने वाला घोर भयानक युद्ध हुआ। उसी बीच में हम दोनों के विवाद को शांत करने के लिए तथा ज्ञान करने के लिए एक दिदीप्यमान लिंग दिखाई दिया। यह हजारों ज्वाला की आभा के समान था। वह सैकड़ों प्रलय काल की अग्नि के समान था। वह दृढ़ था। वह क्षय और वृद्धि से रहित था। उसका न आदि था न अंत था। वह अनुपमेय था और विशिष्ट था। वह अव्यक्त और विश्व की उत्पत्ति का स्रोत था। उसकी हजारों ज्वाला से भगवान विष्णु मोहित हो गए। मैं भी मोहित हो गया। तब विष्णु ने मुझसे कहा, इस अग्नि से उत्पन्न वस्तु का आओ हम दोनों परीक्षा करें कि यह क्या है। इस अनुपम अग्नि के स्तंभ की खोज में मैं नीचे पाताल लोक में जाऊंगा। आप भी तुरंत प्रयत्न पूर्वक ऊपर की ओर जाओ। ऐसा कहकर विश्वात्मा विष्णु ने वराह का रूप धारण कर लिया। हे देवताओं, मैंने हंस या विराट हंस का रूप धारण किया। तभी से मुझको जो हंस हंस विराट कहकर पुकारते हैं वे स्वयं हंस हो जाएंगे। श्वेत वर्ण और चमकीला रंग, अग्नि के समान नेत्र और पंखों सहित वायु और मन के वेग के समान गति से मैं ऊपर की ओर उड़ा। ऊपर उससे भी गया। विश्वात्मा नारायण भी कृष्ण रंग के वराह अर्थात शूकर का अवतार धारण करके नीचे और उससे भी नीचे गए। वह नीले स्फटिक के ढेर के समान दिखाई देते थे। वह 100 योजन लंबे और 10 योजन विस्तीर्ण थे। उनका विशाल शरीर मेरु पर्वत के समान था। उनके सफ़ेद तेज और टेढ़े दांत थे। वह प्रलय काल के सूर्य के समान दीप्यमान, बड़ी नाक, भयंकर घोर आवाज करने वाले थे। उनके पैर छोटे और शरीर के अंग विचित्र रंगों में थे। वह विजय की मुद्रा में दृढ़ और अनुपमय थे। वह ऐसे काले वराह का रूप धारण करके नीचे और उनसे नीचे 1000 वर्ष तक तेजी से जाते रहे, फिर भी वे लिंग की जड़ तक नहीं पहुंच सके। हे शत्रुओं के नाशक, उस पूरे काल अर्थात समय तक मैं भी ऊपर और उससे भी ऊपर तेजी से सब प्रयत्नों के साथ लिंग के आदि को जानने की इच्छा से गया, किंतु उसका अंत ना पाकर थक कर नीचे चला आया। उसी प्रकार भगवान विष्णु भी थक गए। उनके नेत्रों से भय प्रकट हो रहा था। उसी समय तत्काल तुरंत देवों के देव वहां आ गए। हम दोनों ने शिव को प्रणाम किया। विष्णु शिव की आभा से मोहित हो गए और वे मानसिक विषाद से युक्त थे। विष्णु के साथ हमने शिव जी को सब ओर से भगवान शिव को प्रणाम किया। हम आश्चर्य में पड़ गए कि यह क्या है। हे श्रेष्ठ देवताओं, वह ऊंची आवाज से व्यक्त ओम शब्द का नाद हुआ। यह सोचते हुए कि यह महान नाद क्या है, मैं और विष्णु दोनों खड़े हो गए। तब लिंग की दाहिनी ओर अ और उत्तर की ओर बाईं ओर ऊ अक्षर, तब मध्य भाग में म और नाद के अंत में ओम शब्द था। विष्णु ने प्रथम अक्षर अ दक्षिण में देखा, वह सूर्यमंडल के समान था। दूसरा अक्षर ऊ उत्तर में अग्नि के समान था। तृतीय अक्षर म मध्य में चंद्रमंडल के समान था। उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक के समान प्रभु शिव को देखा। यह चौथाई इकाई थी। वह गुणों से रहित, अमृतमय, निष्कल और उपद्रव रहित शांति थी। वह द्वंद्वों से रहित, केवल शून्य और बाह्य और अभ्यंतर रहित, लेकिन बाह्य और अभ्यंतर सहित, जैसे कि वह भीतर और बाहर दोनों के मध्य में स्थित थी। यह आदि, मध्य और अंत से हीन थी। यह आनंद का भी कारण थी। 3 मात्रा और आधी मात्रा का नाम नाद है। ये एकत्र मिलाकर ब्रह्म है। ऋक्, यजु और साम, ये तीनों वेद 3 मात्राओं के रूप में हैं। विष्णु ने वेदों के शब्दों के माध्यम से विश्वात्मा शिव को सोचा। तब वेद ऋषि हो गए। विष्णु ने वेदों के शुभ निचोड़ तत्व को समझा। उसी ऋषि से विष्णु ने परमेश्वर शिवजी को जाना।
ब्रह्मा बोले, रुद्र चिंता से रहित हैं, मन के साथ वाणी उनको प्राप्त करने में असमर्थ है। वह केवल एकाक्षर ओम से वाच्य हैं, जो कि सत्य, आनंद, अमृत, परम ब्रह्म और परात्पर हैं। उस एकाक्षर ओम से बाहर ब्रह्म है, उ विष्णु हैं और म रुद्र हैं। सृष्टि का कारण है, उ मात्रा है, म अक्षर बीजी है, बीज है, उ योनि है। तीनों का एक रूप प्रधान परमेश्वर है। इस प्रकार बीजी बीज और योनि नाद के सहित का एक रूप महेश्वर शिव जी है। बीजी अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने को विभाजित करके स्थित है। उस लिंग से उत्पन्न बीज आ को बीजी प्रभु शिव उ योनि में डालते हैं, जहाँ वह चारों ओर बढ़ता है। यह एक स्वर्ण का वह दिव्य अंड प्रथम अक्षर अ से ढका हुआ रूप में परिवर्तित हो जाता है। तब वह अंड 1000 वर्ष बाद, जो कि जल में स्थित अज से उत्पन्न उस अंड को परमेश्वर शिव जी ने स्वयं को 2 भागों में कर दिया। उस स्वर्ण अंड का कपाल भाग स्वर्ग हो गया और दूसरे भाग से पंचलक्षणा पृथ्वी हो गई। उस अंड से आकार नामक चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वह विश्व के सृष्टा हैं, वह त्रिविध प्रभु हैं, यजुर्वेद के ज्ञाता हैं, ओम ब्रह्मा हैं। ऋक और साम उसी प्रकार श्रुति घोषित किए गए। हे देवेश, पहले मैंने वेद मंत्रों से उनकी स्तुति की और ध्यान किया। हमारी प्रार्थना स्तुति से प्रसन्न होकर निरंजन भगवान शिव उस लिंग से प्रसन्नता पूर्वक नाद का रूप धारण करके स्थित हो गए। अक्षर उनका सिर था, आ ललाट, ई दाहिने नेत्र, ई बाया नेत्र, उ दाहिना कान, उ बाया कान, ऋकार दाहिना गाल, ऋकार बायां गाल, लरल दोनों नाक के पूट, एकार ऊपर का ओठ, एकार नीचे का ओठ, ओ और औ ये दोनों दांतों की पंक्तियां, अ और अ तालु, क आदि 5 अक्षर दाहिने बगल के हाथ और च आदि 5 अक्षर बाईं बगल के 5 हाथ, ट से प्रारंभ 5 अक्षर उनके दाहिने पैर, त से प्रारंभ होने वाले 5 अक्षर उनके बाएं पैर, प उनका पेट, फ उनका दाहिना पार्श्व, भ उनका बायां पार्श्व, भ उनका कंधा, म उनका हृदय, य से स उनके 7 धातुएं, ह उनकी आत्मा, श उनका क्रोध। उमा के साथ महेश्वर को देखने पर विष्णु जी ने प्रणाम किया और उनकी ओर देखा। उन्होंने एक मंत्र को देखा। ओम में उद्भुत 5 कलाओं को युक्त देखा। शुद्ध स्फटिक के समान शुद्ध 38 अक्षरों से बना था। यह ज्ञान का वर्धक था। यह सब धर्म और अर्थ का साधक था। उन्होंने पूरे रंग में अपने को वश में करने के कारण 24 अक्षरों के गायत्री छंद को देखा और उन्होंने 33 अक्षरों के साम मंत्र को देखा, जो 8 कलाओं से युक्त कृष्ण वर्ण काले अभिचारक में दक्ष था। उन्होंने श्वेत रंग में शांति करने वाले 8 कलाओं से युक्त 35 अक्षर वाले यजुर मंत्र को देखा। उन्होंने 13 कलाओं से युक्त लाल रंग में जगती छंद में विश्व की सृष्टि और प्रलय में समर्थ दक्ष साम मंत्र को देखा। इन 5 मंत्रों को पाकर भगवान विष्णु ने जप किया। उसके बाद उन्होंने भगवान शिव जी को सब कलाओं में, सब अक्षरों में अंगों सहित ऋग, यजु और साम से निर्मित देह मुकुट धारण किए ईशान को देखा। तत्पुरुष को उनके चेहरे के लिए, अघोर को उनके हृदय के लिए, वामदेव को उनके गुप्त अंगों के लिए, सधोजात को उनके चरण के लिए, सर्पों को उनके आभूषण के लिए, चारों ओर पैर और मुख के साथ देखा। उपर्युक्त विवरण के अनुसार महादेव ब्रह्मा के भी अधिपति, सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारण और वरदायक शिव जी को विष्णु ने प्रसन्न करने वाले शब्दों से युक्त वाणी से स्तुति की। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।